दोस्तों ऑल ऑफ यू लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिएगा। आज चलते हैं लाभ और हानि का, जो कि जिस वस्तु को खरीदी गई है उसे हम क्रय मूल्य कहते हैं, जो वस्तु बेची गई है उसे हम विक्रय मूल्य कहते हैं। याद रहे सूत्र है आपका लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, हानि बराबर क्या होता है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य होता है। प्रतिशत लाभ होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य बटे में क्रय मूल्य गुणे 100 होता है। प्रतिशत हानि क्या है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, ठीक है ना, बटे में क्रय मूल्य गुणे 100 होता है। विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है क्रय मूल्य कोष्टक में 1 प्लस लाभ बटे 100, ठीक है ना, लाभ बटे 100। विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है क्रय मूल्य कोष्टक में 1 माइनस हानि बटे 100, ठीक है ना। प्रतिशत लाभ क्या होता है लाभ गुणे 100 बटे क्रय मूल्य, और प्रतिशत हानि का क्या होता है हानि गुणे 100 बटे क्रय मूल्य। ये आपका सूत्र है। अब इसी सूत्र पर हम सवाल को शॉर्टकट ट्रिक से लगाएंगे, ठीक है ना, ट्रिक से लगाएंगे यहाँ सिंपल तरीका से। आपका सवाल है 80 रुपए की किसी वस्तु को 100 रुपए में बेचने पर प्रतिशत लाभ क्या होगा। अगर देखा जाए तो सूत्र होगा आपका 100 माइनस, ठीक है ना, क्रय मूल्य, ठीक है ना, बटे में क्या लिखेंगे यहाँ पर भी हम क्रय मूल्य ही लिख देते हैं, ठीक है ना, क्रय मूल्य, ठीक। अब गुणे क्या लिख देते हैं यहाँ पर हम 100। इसी फार्मूला पर इसको भी हल कर सकते हैं। तो आप क्या रख सकते हैं क्रय मूल्य आपका कितना है, आपका देखा जाए तो 100 पहला से ही है, 100 रुपए में बेचने पर यानी कितने प्रतिशत की, यानी 100, या तो ये सूत्र लगा दो या तो फिर डायरेक्ट आप अब या तो इसी फार्मूला पर या तो डायरेक्ट आप कर रहे हैं 100 माइनस 80 बटे क्या लिख देंगे 80 गुणे क्या लिख देंगे 100। अगर ये दोनों को घटा देते हैं तो कितना हो जाएगा आपका 20 बटे क्या लिखेंगे 80 गुणे 100। 100 को गुणा इसमें कर देते हैं तो आपका कितना हो जाएगा 2 जीरो बढ़ जाएगा, बटे में क्या लिखेंगे 80, एक शून्य शून्य है कट जाएगा, 2 से इससे काट देते हैं तो आपका कितना आ जाएगा 100 बटे 4, फिर 2 से काट देते हैं तो कितना आ जाएगा आपका यहाँ, अगर देखा जाए तो 25 चौका 100 हो जाएगा, यानी इसका आंसर कितना आ जाएगा आपका 25%। 25% किसमें है आपका है पहले में आपका सही है। दूसरे का क्या बोल रहा है 400 रुपए की किसी वस्तु को, ठीक है ना, कितने में बेची जाए कि 10% की हानि हो जाए, लाभ हो जाए ना। तो आप क्या करेंगे 450 रुपए, ये आपका क्या है मूलधन है, क्या है आपका है मूलधन। मूलधन कितना है आपका है 450 रुपए है, ठीक है ना, 450 रुपए है। और दर यानी आपका देखा जाए तो दर कितना है आपका है 10% है, ठीक है ना। एक सूत्र भी होता है इसका है जो कि अभी हम लिखवाए थे क्रय मूल्य, ठीक है ना, क्रय मूल्य, ठीक है ना, क्रय मूल्य कोष्टक में लिखे बराबर लिखे थे हम, ठीक है ना, या तो गुणे में लिखे तो 1 प्लस लाभ बटे में क्या लिखेंगे 100। इसी पर हम लगा सकते हैं क्रय मूल्य आपका कितना है, क्रय मूल्य अगर देखा जाए तो आपका 450 रुपए, यानी 450 गुणा यानी 1, ठीक है ना, 1 प्लस लाभ कितना है आपका है, लाभ आपका देखा जाए तो 10% पर आ रहा है। अगर कभी भी लाभ पूछा जाए, ठीक है ना, लाभ पूछा जाए तो ये याद रखना है, ठीक है ना, ये यहाँ पर ऐसे रहेगा, ठीक है ना। तो लाभ आपका कितना है 10, बटे में क्या लिखेंगे हम 100, यानी 450 इसके बाद यानी 1 और 100 का लस लेंगे तो कितना आ जाएगा 100 ही आएगा, यानी 100 प्लस क्या लिखेंगे 10। अब यहाँ पर हल कर देते हैं, यानी 450 गुणे 100 में 10 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 110 बटे क्या लिखेंगे 100, एक शून्य इससे कट गया, एक शून्य इससे कट जाएगा, कितना बचा आपका। अब इसका गुणा इसमें कर देते हैं, जब 45 का गुणा 11 में कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना, यानी 45 गुणे आप क्या लिखेंगे 11, 5 एक कम 5, एक का भाग यानी 1 का गुणा 5 में करेंगे तो 5, फिर 4 आएगा, फिर 5 आएगा, फिर उसके बाद 4 आएगा, यानी यहाँ पर देखा जाए तो 5 9 और 4 इसी में है ऑप्शन में, यानी दूसरा का ऑप्शन इधर करेक्ट आ जाएगा, ठीक है ना। अब इसी तरीकों को शॉर्टकट तरीके से हम हल कर सकते हैं, यानी ये दोनों को गुणा करने पर कितना आ जाएगा आपका है 495, ठीक है ना। अब इसी को हम क्या करते हैं, एक और फार्मूला है, उस फार्मूला पर और कैसे जल्दी हो जाएगा देख लेते हैं उस फार्मूला पर भी। यानी फार्मूला क्या है आपका है 100 प्लस क्या लिखेंगे आप यहाँ पर जो y का मान है ये आपका y का मान है, ठीक है ना।
नहीं, ये आपका क्या रहेगा, ये अक्ष का मान रहेगा, ये आपका ये अक्ष का मान रहेगा। y का मान जो 10% है, तो y का मान कितना है आपका 10। बट्टे में क्या लिखेंगे आप यहाँ पर, ठीक है ना, 100 पहले से है, ठीक है ना, एक सूत्र है आपका है, लिख देते हैं 100 प्लस y बट्टे क्या लिखेंगे आप यहाँ पर 100 गुणे x, जो कि आपका यह x का मान रहेगा, ये आपका क्या रख सकते हैं y का मान। तो यहाँ पर गुणे क्या रख सकते हैं 450, ठीक है ना, ये दोनों को जोड़ेंगे तो 110 बटे क्या हो जाएगा 100 गुणे 450। जब इसको काट देते हैं, एक शून्य इससे कट गया, एक शून्य इससे कट गया, क्या बचा 45 गुणे 11 बराबर 495। अभी गुणा किए थे। अब इस तरीके से भी इसको हल कर सकते हैं, ठीक है ना, दोनों तरीके से हम बता दिए हैं। ठीक, नेक्स्ट सवाल ऐसे ही आते हैं। आपका सवाल है तीसरा चौथा, 500 रुपए की वस्तु को 5% हानि पर बेचा जाता है तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या लीजिए। अब देखिए उसी फार्मूला पर ये भी लग जाएगा, जैसे 100 सूत्र लगाए थे 100 माइनस, अब यहाँ पर क्या है हानि है, तो हानि है तो क्या लगाएंगे माइनस का प्रयोग, बटे में क्या लिखेंगे आप यहाँ पर 100 गुणे क्या लिख देंगे यस। एक तरीका वो हम बताए थे, ठीक है ना, यहाँ पर क्या लिख सकते हैं क्रय मूल्य, ठीक है ना, क्रय मूल्य, ठीक है ना, क्रय मूल्य, कोष्ठक में 1 माइनस हानि बटे क्या लिख देंगे आप यहाँ पर हानि बटे 100 लिख देंगे। इस फार्मूला पर भी आपका लग जाएगा, ठीक है ना, दोनों फार्मूला पर आप लगा सकते हैं, हम इसी फार्मूला पर लगाएंगे, इस पर भी आ जाएगा उस पर भी आ जाएगा। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा 100 पहले से है तो क्या लिखेंगे 100 माइनस है y का मान बताए थे, y का मान क्या है आपका है जो ये हानि है वो आपका क्या है y का मान, ये आपका क्या है ये x का मान है, तो x की जगह x का y का मान क्या है 5 है, तो बट्टे में क्या लिखेंगे आप यहाँ पर 100 गुणे क्या लिखेंगे आप 500, ठीक है, इसको हल कर देते हैं आप, ठीक है ना, इसमें से इतना घटाएंगे तो कितना आ जाएगा आपका 95 बटे क्या लिखेंगे 100 गुणे क्या लिखेंगे हम 500, ठीक है ना। अब चाहेंगे तो हम 0 0 इसको काट सकते हैं, 2 0 से 1 कट गया, 2 0 से 1 कट गया, और फिर इसका गुणा कर देते हैं, इसका गुणा करने पर कहता है 5 पचे 25, हाथ से लगा 2, 9 पचे 45, 45 46 से 47, आपका आंसर कितना हो गया 475। 475 किसी ऑप्शन में है, 475 आपका करेक्ट राइट आंसर, ठीक है, इसी फार्मूला पर आपका लग जाएगा, ठीक है। सीधा बात आपको ध्यान देना है कि 5% हानि पर बेचा जाता है तो वस्तु का विक्रय मूल्य पूछा है, तो विक्रय मूल्य इसी पर लगा लेंगे। सो या तो एक फार्मूला वो है उस पर भी लगा सकते हैं आप, वो भी देख लीजिए, उस पर लगाएंगे तो भी आपका आंसर आ जाएगा। क्या है आपका वो फार्मूला है विक्रय मूल्य, ठीक है ना, क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य तो पूछा ही है आपका है, क्रय मूल्य 1 माइनस हानि बटे क्या लिखेंगे आप यहाँ पर 100 लिख देंगे, क्रय मूल्य कितना है आपका है 500, तो 500 लिख देते हैं, फिर 1 माइनस हानि कितना बच्चों है 5%, बटे में क्या लिखेंगे 100 लिख देंगे। अब इनको हल कर देते हैं तो यानी 500, ठीक है ना, इनके बटे में 1 और 100 का लॉस लेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 100 ही आएगा, 1 का भाग 100 में देंगे तो 100 आएगा, 100 में कितना है -5, घटा दिए तो आपका कितना हो जाएगा यानी 500 गुणे 100 में से 5 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा आपका 95, कुल के बटे में क्या लिख देंगे हम 100, 1 शून्य से यानी 2 शून्य से 1 कट जाएगा, और 95 पंचे आपका आ जाएगा 475। ऐसे भी आप हल कर सकते हैं, किसी भी तरीके से आप हल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल आपका है, लास्ट सवाल आपका है, ठीक, जो कि है 700 रुपये में किसी वस्तु को बेचने पर 20% का लाभ होता है। अगर यहाँ तक पूछा होता तब तो सही होता है, अब फिर वस्तु का क्रय मूल्य, उसमें विक्रय मूल्य पूछा था, इसमें क्या पूछ दिया आपका क्रय मूल्य। जब अगर ऐसे भी पूछेगा ना तो क्या लिखेंगे 100 बटे 100, अगर लाभ है तो लाभ वाला यानी सूत्र यानी क्या लगेगा y, और क्या लिखेंगे यहाँ पर हम यक्स लिख देंगे, ठीक है ना। अगर क्रय यानी यहाँ पर क्या पूछा वस्तु का क्रय मूल्य पूछता, ठीक है ना, तो आपको इस तरीके से विक्रय मूल्य पूछता तो क्या लिखते 100 प्लस y बट्टे में क्या लिखेंगे 100 गुणे x, ऐसे आप लाभ के लिए प्लस का प्रयोग, हानि के लिए आपका माइनस का प्रयोग, यानी 100 है तो क्या लिखेंगे 100 बट्टे में क्या लिखेंगे 100 प्लस में, ठीक है ना, प्लस के इतना है आपका प्रतिशत है आपका, ये आपका y का मान बता दिए थे, ये आपका क्या है ये x का मान, यानी 100 यानी यहाँ पर क्या लिखेंगे 20 गुणे क्या लिखेंगे हम 600, ठीक है ना। अब इसको हम क्या करते हैं 100 गुणे 600 बट्टे में क्या लिखेंगे यहाँ पर 120, ठीक है ना, 120 से यानी अगर चाहेंगे तो
12 कम 12, 12 पंजे 7, यानी एक जीरो से ये भी कट गया, कितना बचा आपका 500 बचा। किसी ऑप्शन में है 500 की नहीं? हाँ, तीसरा ऑप्शन में इसका करेक्ट रहेगा आपका 500 करेक्ट है। अब इसी तरीके से एक और फार्मूला पर हम लगाते रहे हैं इसको, ठीक है ना, उस फार्मूला पर भी आप देख लीजिए कि कैसे हल होता है। यानी क्या है आपका है, अगर पूछता है विक्रय मूल्य निकालने के लिए बोला तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, ठीक है ना, क्रय मूल्य। क्या लिखेंगे हम, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य बराबर क्या हो जाएगा आपका, यानी क्या हो जाएगा, यहाँ पर लिखेंगे हम विक्रय मूल्य, ठीक है ना, विक्रय मूल्य बटे में क्या लिखेंगे 1 प्लस लाभ है तो क्या लिखेंगे लाभ का, ठीक है ना, लाभ बटे में क्या लिखेंगे यहाँ पर हम 100। इस पर भी हल कर देते हैं। विक्रय मूल्य आपका देखा जाए तो कितना है आपका 600 का, तो यहाँ पर क्या लिख देते हैं बच्चों 600। बटे में क्या लिखेंगे, इसके बटे में यानी यहाँ पर 1 प्लस लाभ कितना है आपका है 20, बटे में क्या लिखेंगे 100। इनको हल कर देते हैं, ठीक है। 100 को पूरा एक में करेंगे तो 100 आएगा, 100 में 20 जोड़ देंगे तो 120, यानी 600 बटे क्या लिखेंगे 120 बटे क्या लिखेंगे 100। इसको ऊपर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, यानी 600 गुणे क्या हो जाएगा 100 बटे में क्या लिखेंगे 120, ठीक है ना। चाहे तो शून्य शून्य क्या कर देंगे, 12 एक 12, 12 पंजे 7, 50 गुणे क्या हो जाएगा आपका 10 आएगा। तो 50 में 10 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 500। दोनों तरीके से हम बता दिए जिस तरीके से आपको लगेगा, ठीक है। बाय बाय, सी यू अगेन नेक्स्ट टुमारो। आप लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिएगा, बाय।